बड़ी खबर आ रही है इस बिल को लेकर। 12 बजे से टेबल किया जाएगा, यानी कि इस बिल को पेश किया जाएगा। 8 घंटे चर्चा का वक्त दिया गया है, यानी कि रात 8 बजे तक इस पर चर्चा की जाएगी। 12 बजे से लेकर 8 बजे तक। अब कल लोकसभा में इसे टेबल किया जाना है। 8 घंटे तक इस पर चर्चा की जानी है, लेकिन इस वक्त सरकार को यही उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा लोकसभा में, क्योंकि यहां पर इनके नंबर्स मौजूद हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इस बात की कितनी संभावना है कि 8 घंटे का वक्त भी कम पड़ जाए, क्योंकि हंगामा होना तो तय है, हंगामे में अक्सर चर्चा तो हो नहीं पाती है। देखिए, बिल्कुल हंगामा भी होगा और 8 घंटे का जो समय है वो सरकार की तरफ से जो है वो तय किया गया है, लेकिन हाउस की कंसर्न्स के बाद जो है समय सीमा को बढ़ाया भी जाता है। कई संसद सदस्य को जो समय अलॉट किया जाता है उनकी पार्टी के द्वारा, वो उससे ज़्यादा समय लेते हैं अपनी बात को रखने के लिए सदन के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि 8 घंटे के अंदर ही जो है वो इस बिल को पारित कराना होगा सरकार को। उसके में मुझे लगता है कि लगभग 9 साढ़े 9 घंटे जो हैं वो समय लगेगा, क्योंकि बिल पर चर्चा के दौरान जो भी सदस्यों के द्वारा इस बिल को लेकर शंकाएं जताई जाएंगी, उनको लेकर मंत्री जो है किरण रिजिजू, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उनका वक्तव्य होगा। उसके बाद बिल को पास कराने के लिए टेबल किया जाएगा और साथ ही साथ जो है क्लॉज बाय क्लॉज जो है अमेंडमेंट्स जो होंगे उनको लेकर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई क्लॉजेस पर जो है डिवीज़न मांग लिया जाता है विपक्ष के द्वारा। अगर वो डिवीज़न मांगा तो मुझे लगता है कि समय जो है वो 10 घंटे या 12 घंटे भी लग सकता है। बहुत समय होता है डिवीज़न लेने पे क्लॉज बाय क्लॉज। तस्वीर दिखाई दे रही है कल जब 12 बजे बिल पेश किया जाएगा, वक्त संशोधन बिल। मौसमी सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मौसमी, इस बात की कितनी संभावना है कि कल विपक्षी दल जो है वो इस बिल के पेश होने से पहले एक जॉइंट मीटिंग कर सकते हैं, उनके जो हेड्स हैं? देखिए, मतलब बिहार के अलावा कहीं चुनाव सर पर है नहीं। और एक हमने ये देखा है कि पिछले सत्र में या इस सत्र में ऐसी कोई कलेक्टिव रणनीति या जॉइंट रणनीति नज़र नहीं आई है। लोकसभा चुनाव जब सर पर थे 2024 में, उसके पहले कई बारी जो है कांग्रेस और तमाम इंडिया ब्लॉक की बैठकें होती थी। तो मुझे नहीं लगता कि कल कोई ऐसी कलेक्टिव बैठक हो सकती है। हाँ, आपस में ये चर्चा हो सकती है कि एक रणनीति के तौर पे क्या करना है, वॉकआउट करना है कि बिल के खिलाफ वोट करना है, अपना विरोध दर्ज करना है, ये एक सवाल हो सकता है। और उसमें एक अगर आपसी कंसेंसस हो, दूसरा की सेंधमारी की भी कोशिश हो सकती है कि जो नेता, चाहे वो जेडीयू के हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के हो, वो अगर सहमत नहीं है, सांसद सहमत नहीं है, तो उनको एब्सटेन कराने की कोशिश विपक्ष कर सकता है। कांग्रेस अपनी तरफ से सरकार के नंबर कम करने की कोशिश करेगी। जितने नंबर सरकार के एनडीए के तहत बनते हैं, सरकार कोशिश करेगी कि उससे ज़्यादा आंकड़ा आए। तो ये एक नाक और साख की भी लड़ाई होती है कि हम एक ऐसा बिल लाए हैं जिस पे विपक्ष के तमाम सांसद भी जो है समर्थन कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड नहीं मगर ऑफ रिकॉर्ड। और वहीं विपक्ष का कहना होगा कि सरकार ऐसा बिल ले आई है जो घटक दल के तमाम सांसद चाहते ही नहीं है, फिर भी उनको जबरन समर्थन करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने एब्सटेन किया या हमारे बिल के खिलाफ वोट किया। तो ये कल जोड़ तोड़ की और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की राजनीति हर बारी देखने को मिली है। और एनडीए में बीजेपी ने बहुत अपनी पिछले लोकसभा में हमने देखा था कि हर एक बिल में ज्यादा आंकड़े जुटाए हैं। तो इस बारी ये अग्नि परीक्षा, और अग्नि परीक्षा दरअसल इस बात को लेकर भी होगी कि आखिरकार स्मूथली ये बिल पास होता है या नहीं, और सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी। 3 लाइन का व्हिप भी जारी कर दिया गया है ताकि सब प्रेजेंट रहें वहां पर। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, बिहार बेहद अहम है क्योंकि वहां पर चुनाव होने हैं, ऐसे में जेडीयू और एलजेपी को वहां पर अपना वोट बैंक भी देखना है। तो अगर अमेंडमेंट्स में ध्यान दिया जाएगा या नहीं, ये कितना अहम हो सकता है चुनाव के मद्देनजर? क्या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में होंगी दोनों पार्टियां?
नहीं देखिए, पत्ते तो कल ही खुलेंगे, ये बात तय है नया। लेकिन थोड़ी देर पहले जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ यहीं मौजूद थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हमसे खास बातचीत में ये कहा भी कि नीतीश कुमार सरकार की चिंता नहीं करते हैं, हम सांप्रदायिकता से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम पोलराइजेशन को बिहार में नहीं फैलने देंगे, चाहे किसी भी तरह का पोलराइजेशन हो, एक पक्ष में या उसके विरोध में ध्रुवीकरण, इन तमाम चीज़ों को हम काउंटर करेंगे। और हमको चिंता नहीं है कि वोट किसे मिलती है या वोट मुस्लिम वर्ग किसे देता है, लेकिन हमने जो पॉइंट्स रखे हैं जेपीसी के सामने, उन पॉइंट्स को हम कानून के तौर पे चाहते हैं कि बिल में उसको ऐड किया जाए। तो ये स्टैंड कहीं ना कहीं जेडीयू का है इस वक्त। जेडीयू मसौदे का इंतजार कर रही है कि जब संसद में ये बिल पेश होगा, उसके पहले जो मसौदा दिया जाता है उसमें क्या उन चीज़ों का ख्याल रखा गया है, उन बातों का ख्याल रखा गया है जो जेडीयू ने जेपीसी के सामने उठाए थे। अगर उन पर पूरी तरह से गौर किया गया है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, जेडीयू उसके समर्थन में खड़ी रहेगी। लेकिन अगर कहीं कोई पेंच फंसता है तो ये अंतिम क्षण में देखने वाली बात होगी। ठीक है, ये जो तमाम स्टैंड सहयोगी पार्टियां ले रही हैं, देखना दिलचस्प होगा।